हेलो क्यूटीज़, आज हम शुरू करने वाले हैं एपिसोड 11। एपिसोड शुरू होता है एनफी एंड ये है आपस में बातें कर रहे होते हैं और ये है उससे कहता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा हमें ये जो मैराइन प्रोडक्ट्स हैं, ये फ़िश वगैरह वाले, इनको ठीक से पहुंचाना, इनका स्टैंडर्ड करना। फिर ये है कहता है कि मुझे लगता है मेरा जन्म तो सिर्फ इस समुद्र के लिए ही हुआ है। मैं अपने आप को अब मॉडर्न पोसाइडन समझने लगा हूँ और तुम मेरी मॉडर्न एम्फिट्राइट। फिर वो कहता है कि ये मेरी प्यारी एम्फिट्राइट, तुम बताओ क्या चाहती हो, या तो मैं तुम्हें आसमान के तारे ला के दे दूँ या समुद्र में कोई जलपरी से मिला दूँ, ऐसे उसको बता रहा होता है। तो एनफी कहती है कि वो तो उस पर डिपेंड करता है ना कि ये हाय मुझे क्या दे सकता है। फिर ये हाय से वो कहती है कि मुझे ये फ़ोन चाहिए। हाय उसको अपना मोबाइल निकाल के देता है। फिर वो उससे कहता है कि मतलब मैंने तुम्हारी जान 2 बार बचाई है, मैंने तुमको गिफ्ट्स भी दिए हैं और तब भी अब भी तुम्हें कॉल मोलियांग को ही करनी है। तो एनफी कहती है नहीं नहीं ना, रुको, सुनो, दे दो फ़ोन। और फिर वो उससे फ़ोन ले लेती है। फिर ये हाय एनफी से फ़ोन छीन के भाग जाता है और एनफी भी उसके पीछे पीछे भाग जाती है। फिर ये सीन कट करके दिखाते हैं एनफी अब वापस चाइना आ चुकी है। एनफी मिंग को बताती है कि वहाँ पर मैंने फ़िशेस बचाई और ऐसे ऐसे किया वैसे किया। तो मिंग समझ जाती है, ओह तो तुम ये हाय के साथ थी वहाँ पे, क्योंकि वो रिपोर्ट लिख रही थी, उसमें यही था कि ये हाय ने ये काम कर रहा है। तो मिंग पूछती है कि कैसा रहा फिर ये हाई के साथ रहना और कैसे ये करा वो करा, वो इसको ऐसे चिढ़ा रही होती है। और फिर एनफी ऐसे उसको डांट वाट के वहाँ से चली जाती है। मॉर्निंग में एनफी के पास मोलियांग का फ़ोन आता है। वो कहता है कि एनफी अभी कुछ दिनों रेस्ट कर लो क्योंकि अभी हमारे डिवाइस रिपेयर हो रहे हैं, तो लैब में आने की इतनी जल्दी भी नहीं है। फिर एनफी कहती है कि जब मैं ग्रीस में थी तो वहाँ पे मुझे एक साइंटिस्ट मिले, उन्होंने भी काफ़ी इस पर रिसर्च किया हुआ था। उनकी रिसर्च में ये था कि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उससे ओशियन काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा था, तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट से काफ़ी रिलेटेड है। तो मोलियांग कहते हैं कि ऐसे बहुतों ने इस पर रिसर्च की है, कोई इतना अच्छा नहीं था जितने हम हैं। हम इतने ज़्यादा सफिशिएंट हैं, हमारी इतनी अच्छी कैपेसिटी है कि हम इस एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से करेंगे और पॉल्यूशन भी नहीं करेंगे। फिर एनफी उसको और कहना चाहती है बट वो सुनता नहीं है और कोई बात। एनफी जब लैब में जाती है तो उससे कहा जाता है कि उसका ट्रांसफ़र दूसरे उसमें हो गया है, तो वो जल्दी से मोलियांग के कैबिन में जाती है। बट वहाँ पे मोलियांग नहीं था, ल्यूलैन बैठी हुई थी। तो ल्यूलैन कहती है कि मोलियांग अभी नहीं है, कुछ थोड़े टाइम में आ जाएगा। फिर एनफी उससे पूछती है कि क्या सच में, मतलब मोलियांग इतनी मेहनत कर रहा था वो सिर्फ इसी एक्सपेरिमेंट के लिए कि कोई पोल्यूशन वगैरह ना हो, उसने ऐसी टेक्निक निकाली और सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए उसने अपना ये मन ऐसे बदल दिया और एकदम से कर दिया कि वो सोनार यूज़ करने वाला है। तो ल्यूलैन कहती है कि अगर तुम्हें ओशियन प्रोटेक्शन की इतनी ज़्यादा पड़ी है तो तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट में होना ही नहीं चाहिए था, और सिर्फ मोलियांग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और वैसे उसको डांट रही होती है अच्छे से। फिर एनफी कहती है कि अगर मेरे स्टैंडर्ड्स वहाँ भी मीट नहीं हुए प्रोटेक्शन वगैरह उसमें, तो ल्यूलैन कहती है तुम्हारे वही स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जो हमारी लैब की रिक्वायरमेंट है। तो एनफी कहती है मेरे स्टैंडर्ड्स वो सेम हैं जो मोलियांग के हैं, हम दोनों काफ़ी सिमिलर हैं इस चीज़ में। तो ल्यूलैन कहती है मेरे स्टैंडर्ड्स भी मोलियांग की तरह ही हैं और मैं भी उसी की बात कर रही हूँ कि वो क्या चाहता है। फिर एनफी वहाँ से चली जाती है। ये हाई को वो डॉक्टर कॉल करके बताता है कि जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हम काफ़ी सारे लोग थे, तो हमने अपने रियल नेम यूज़ नहीं करे थे। मेरा कोड नेम सी था, तुम्हारे ग्रैंडपा का कोड नेम ए था और एक और था जिसका नाम था बी, और उसी ने सच में ये हमारा डिस्कवर किया था न्यू एनर्जी सोर्स। मगर वो एक बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बिजनेसमैन था, उसे बिज़नेस की ही ज़्यादा थी, तो वो इस वजह से हमारी लड़ाई भी हुई क्योंकि उस प्रपोज़ल से काफ़ी ज़्यादा लार्ज एरिया एक्सप्लॉइट होने वाला था और फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से चला गया था। फिर वो डॉक्टर बताते कि कुछ साल पहले मैंने सुना भी था कि उसी टाइप का एक्सपेरिमेंट हुआ था और उसका एंड रिज़ल्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो मुझे शक हुआ कि शायद उसी ने वो प्रोजेक्ट किया हो, बट क्योंकि वो काफ़ी बीमार था तो मुझे लगा वो शायद पहले कभी मर गया होगा तो उसने नहीं किया होगा, और अगर शायद वो ज़िंदा हो तो वो भी ये पोसाइडन एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनना चाहता होगा। फिर ये आय पूछता है कि जो मेरी आजकल कंडीशन है ये शायद मेरी उसी वजह से तो नहीं है कि जो बचपन में मेरी आप लोगों ने सर्जरी की थी। फिर रोते हुए बाहर निकलती है और बारिश भी होने लगती है। वैसे जा ही रही थी तो मोलियांग छाता लेके आ जाता है कि कैसे तुम इतनी बारिश में जा रही हो, और फिर उसे समझाता है कि वो डिपार्टमेंट भी अच्छा है और ऐसे छोड़ के सब कुछ मत जाओ। जब मैं भी न्यू एनवायरनमेंट में आया था तो मुझे भी सब कुछ अच्छा नहीं लगा था, मैं भी छोड़ना चाहता था, तो मुझे मेरे सीनियर ने समझाया
और फिर मैंने अपने आप को परसुएट किया। तो एनफी कहती है कि वो तुम्हारी सीनियर डॉक्टर थी ना, डॉक्टर ल्यूलेन, और वो तुम्हारे साथ अब भी है। एनफी कहती है कि मैं तुम्हारी जो आइडियल्स थे उन्हीं को फॉलो करना चाहती थी, बट हमारे बीच में गैप ही बहुत ज़्यादा बड़ा है। और फिर वैसे रो रो के ही सारी बातें कर रही थी। वहीं पे ल्यूलेन आ जाती है छाता लेके, वो भी उसे समझाती है कि रुक जाओ, वो डिपार्टमेंट भी अच्छा है और ऐसे वैसे। फिर अचानक से ल्यूलेन क्या करती है, अपना छाता ऐसे फेंक देती है कि हवा से उड़ गया और उन्हीं के छाते में आके खड़ी हो जाती है। फिर एनफी और ज़्यादा दुखी हो जाती है। एनफी कहती है कि मैं पहले से ही भीगी हुई हूँ, मैं चली जाती हूँ, बट मोलियांग उसे रोक देता है कि नहीं रुको अभी। तो एनफी कहती है कि अब इस छाते में दो, हम वैसे भी नहीं खड़े हो सकते हैं। और फिर वो वहाँ से चली जाती है, उसे रोते रोते। मोलियांग उसे रोकने की कोशिश करता है, बट ल्यूलैन मोलियांग को रोक लेती है। और फिर जब एनफी ऐसे जा रही होती है रोते रोते, तो वहीं पे ये हाय आ जाता है और वो ये हाय के छाते में खड़ी हो जाती है। फिर उससे ये हाय पूछता है कि क्या हुआ, किसी ने बुली किया तुम्हें? तो एनवी ऐसे रो रही होती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर ऐसे रोते रोते ही फिर एनवी देखती है कि मोलियांग और ल्यूलेन के छाते से उड़ सा जाता है, तो वो दोनों थोड़े भीग से जाते हैं। फिर उसको देख के एनवी हंसने लगती है। ये हाय एंड एनवी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पे एनवी पूछती है कि अब तुम पोसाइडन हो? तो वो कहता है कि हाँ, अब मैं पोसाइडन हूँ। एनवी पूछती है कि ऐसे तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम ऐसे आपस में चेंज होते रहते हो और ये हाय कहाँ है अब? और ऐसे कुछ तरीका नहीं है कि जिससे ऐसे कि तुम आपस में चेंज ना हो? तो पोसाइडन गुस्सा हो जाता है कि तुम मुझे कंट्रोल करना चाहती हो, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा जब मुझे पता चल गया है कि तुम एम्फिट्राइट नहीं हो। फिर एनफी कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप बैठो बैठो, शांति शांति रखो। एनफी कहती है कि तुमने मेरी काफ़ी हेल्प की थी, तो इसलिए आज मैं तुमको ऐसे मील के लिए इनवाइट करती हूँ, अच्छे से खाओ इसको। खाने में भी जब पोसाइडन देखता है कि फ़िश पॉरेज है, तो वो और गुस्सा करने लगता है, तुम कैसे खा सकती हो इस सबको? और फिर उसको वो फिर से ऐसे गुस्सा करके खड़ा हो जाता है। फिर उसको एनफी समझा के बिठा दिया, प्लीज़ सबसे मत खाओ, सिर्फ मुझसे कह लो, धीरे धीरे बैठो बैठो, शांति से बात करते हैं। फिर पोसाइडन कहता है कि एनफी मोलियांग ल्यूलैन को ज़्यादा पसंद करता है तुमसे, तुम ये बात समझ क्यों नहीं पा रही हो? फिर एनफी पूछ रही है कि उसके पास ये एबिलिटी थी कि अगर वो रोती थी तो बारिश होने लगती थी। तो पोसाइडन कहता है हाँ, उसके पास ये पावर थी, मैंने उसको ये दे दी थी, और फिर मैं रेन को कंट्रोल नहीं कर सकता था। पोसाइडन एनफी से कहता है कि अगर ये है तुम्हारे अलावा किसी और के साथ ऐसे रिलेशनशिप में आ जाए, उसके साथ नाइट स्पेंड करे, तो क्या तुम उसको माफ़ कर दोगी? और फिर एनफी ऐसे शॉक्ड हो जाती है कि मैं, मेरा उससे क्या? और फिर यहीं पे ये सीन कट कर देते हैं। ये है एनफी से पूछता है कि मैंने तो अभी रेस्टोरेंट में खाना खाया ना, फिर मुझे इतनी भूख क्यों लगी हुई है? तो एनफी हंस देती है क्योंकि उसे पता था पोसाइडन ने कुछ खाया तो था नहीं। ऑफिस में ये टियान से मिलता है और ये टियान उसे काफ़ी डांटता है कि इतना बड़ा कांड कर दिया ये ग्रीस में, इसके जो इतने रुपए भरने हैं, ये हमारी कंपनी कितना ज़्यादा लॉस सफ़र करने वाली है इसकी वजह से। कभी तुमने इसके बारे में सोचा है? ये तुम्हारा जो प्ले बॉय वाला लाइफ स्टाइल है, इसके लिए पैसे कौन देता है? कितना हमारा नुकसान हो गया है। तो ये हाई कहते हैं हमारी शिपिंग कंपनी तो है, तुमने भी तो मुँह से इनकी कितनी हेल्प की है एनर्जी को एक्सप्लॉइट करने में, अगर मैंने थोड़ा बहुत कुछ कर दिया तो इसमें क्या नुकसान है? तो ये टियान कहते हैं कि हमने अगर उनकी कंपनी के साथ कभी कुछ किया है तो उसकी वजह से अपनी कंपनी का नुकसान तो नहीं किया ना, और तुमने इतना कुछ कर दिया। फिर ये हाई कहता है ठीक है, अब से मैं कुछ नहीं करूँगा और मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ूँगा। फिर ये टियान भी कह देता है कि मुझे भी अपने पेरेंट्स की टीचिंग याद है, उन्होंने हमें क्या सिखाया था, अगर वो सी वाला एक्सीडेंट कुछ मतलब ऐसे ही सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, उसमें कुछ चल रहा है तो मैं उसको इन्वेस्टिगेट करूँगा। लैब में वो सारे डिवाइस अभी भी ठीक नहीं हुए थे और मोलियांग को रिपोर्ट सबमिट करनी थी। तो ल्यूलैन कहती है अब हम ज़्यादा देरी नहीं कर सकते हैं, और मोलियांग कहता है कि अभी हम कुछ देर बाद उनको बता देंगे कि सारी कंडीशन क्या चल रही है, तब तक हम वेट कर लेते हैं कि अब तक सब ठीक हो जाए। तो ल्यूलैन कहती है कि मैंने अपनी एक रिपोर्ट 4 घंटे लेट सबमिट करी थी और इसकी वजह से जो मेरा सारा क्रेडिट था वो मेरे सीनियर ने ले लिया था और उनको हाईएस्ट अवार्ड मिल गया था। तो मोलियांग कहते हैं कि अब मेरी सीनियर तो ऐसा कुछ नहीं करने वाली है ना। मोलियांग कहते हैं कि मैंने एनफी को डिनर पे इनवाइट किया है, तुम चलोगी? तो कहती है कि तुम मुझसे उससे माफ़ी मंगवाना चाहते हो? तो मोलियांग कहते हैं नहीं, मुझे पता है कि तुमने ऐसे उस पर एम नहीं किया, ये सब तुम्हारी जॉब ही है। ये हाई एनफी को वहाँ लेके जाता है जहाँ पे वो कहता है कि वहाँ पे हमें पता चलेगा कि किसने ये डिवाइस ख़राब किए हैं। उधर डॉक्टर ल्यूलैन के लैब में जू आके बताती है कि वो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसकी वजह से काफ़ी सारी फिशेस मर रही हैं। तो डॉक्टर ल्यूलैन कहती है कि ये बात किसी और को ना पता लगे और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उनका मरना ज़रूरी ही है।
फिर मोलियांग आ जाता है तो पूछता है कि वो क्या हुआ था अभी, तो ल्यूलिन कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं था, बस हम थोड़ा वाटर ही एडजस्ट कर रहे थे। तो मोलियांग को सही बात नहीं बताती। हार्बर पर ये हाय एक वीडियो दिखाता है जिसमें था कि वो एक आदमी ने आके वो सब डिवाइसेस ख़राब कर दिए थे, और तभी फिर एनफी के पास मोलियांग की कॉल आ जाती है। तो वो कहती है कि मुझे मोलियांग से मिलना है। एनफी वहाँ से चली जाती है। जब वो जा रही होती है तो ये हाय कहते हैं पूरे दिन मोलियांग मोलियांग करती रहती है ये लड़की। फिर ये हाय की कार में आके वही रिपोर्टर आके बैठ जाता है, वो रिपोर्टर तो नहीं है जो भी है। फिर वो कहता है कि तुमने एक लड़की के लिए बस इतना जल्दी गिव अप कर दिया, हमने कितनी अच्छे से ये प्लान किया था और तुम्हारी वजह से तो ये डिवाइस हमने ख़राब करे हैं। तुम्हें क्या लगा था कि ये डिवाइस अगर तुम ऐसे ख़राब कर दोगे तो वो एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, ऐसी तुम कितने ऐसे मासूम से हो इन सब चीज़ों में। फिर वो एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जिसमें ल्यूलैन के लोग ऐसे कर रहे होते हैं कि वो फिश को हमें वहाँ से हटाना होगा कुछ भी करके, वो तो मरनी है ही। रिपोर्टर कहता है कि ऐसे तो तुम हैन हाई की जो ये लीगेसी है इसको ज़िंदा ही नहीं रख पाओगे, जो इनका है कि हमें सी को हमेशा बचा के रखना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, ऐसे तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो ये हाई कहता है कि मैं अपनी फैमिली को ऐसे कन्फ्रंट भी तो नहीं कर सकता हूँ ना, कि जब मेरे पास कोई एविडेंस ही नहीं है तो मैं ऐसे कैसे बात करूँ उनसे जाके इस एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए। तो वो रिपोर्टर कहता है कि तुम्हें एविडेंस चाहिए ना, मैं देता हूँ तुम्हें एविडेंस। फिर वो अपना हाथ दिखाता है, वो ये हाई को दिखाता है कि ये नतीजा होता है ऐसे एक्सपेरिमेंट से। फिर यह उससे पूछता है कौन हो तुम, और यही बात पे एपिसोड फिनिश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।